नमस्ते। आज की कहानी का नाम है 3 शिक्षा। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। तीनों बड़े तो हो गए थे मगर उतने समझदार नहीं हुए थे और तीनों कभी कभी आपस में लड़ झगड़ भी लेते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलवाया और कहा, हमारे गांव में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से 4-4 महीने के अंतर से नाशपाती का पेड़ खोजने जाओ और पता लगा के आओ कि वह पेड़ कैसा होता है। तीनों पुत्रों ने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, हम जाएंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा नाशपाती के पेड़ को खोजने निकला। 4 महीने में वह वापस लौट आया। उसके पश्चात मझला बेटा गया और 4 महीने बाद सबसे छोटा लड़का पेड़ के बारे में पता लगाने गया। इस तरह 1 वर्ष बीत गए। फिर से पिताजी ने उन तीनों को अपने पास बुलवाया और पेड़ के बारे में उन्होंने जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उसे बतलाने को कहा। बड़े लड़के ने कहा, वह पेड़ तो एकदम सूखा हुआ है, न कोई फल न कोई फूल, एकदम ठूंठ। इतना सुनते ही तपाक से मझला लड़का बोल उठा, नहीं नहीं, वह पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था। हाँ, कोई फल नहीं लगा हुआ था। तीसरे लड़के ने दोनों की बातों को काटते हुए कहा, आप दोनों कोई गलत पेड़ देख आए हो। नाशपाती का पेड़ तो पूरा फलों से लदा हुआ था। मैंने कुछ फल खाए भी थे, बहुत स्वादिष्ट फल थे। मगर तीनों अपने को ही सही बता रहे थे। तभी पिताजी ने उन्हें झगड़ने से रोका और कहा, तुम तीनों ही नाशपाती के पेड़ का सही वर्णन कर रहे हो। उनको आश्चर्य हुआ। तब फिर वापस पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें अलग अलग मौसम में भेजा था। तुमने एक ही पेड़ को उस समय के मौसम के अनुसार देखा था। मैं इस घटना से तुम्हें शिक्षा देना चाहता था। अब ध्यान से सुनो। पहली शिक्षा, किसी व्यक्ति या चीज के बारे में किसी व्यक्ति या चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। दूसरी शिक्षा, हर मौसम एक सा नहीं होता। मनुष्य के जीवन में भी कभी कभी सुख तो कभी दुख, कभी उतार या कभी चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसलिए हिम्मत और धैर्य से कभी भी बुरा समय आए तो उसका सामना करना चाहिए। समय बदलता अवश्य है। तीसरी शिक्षा, सिर्फ अपनी ही बात को हमेशा सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी सही हो। पिताजी की बात सुनकर तीनों को अपनी कमियां पता चल गई थी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका मित्र रवि भरतिया।